वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात करी थी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। यहाँ पर हम मेमोरी से डेटा को पिक करते हैं और मेमोरी का जो एड्रेस है वो हमको सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली विजिबल होता है। इसीलिए हमने इसको नाम भी दिया था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम जो एड्रेस है उसको किसी रजिस्टर के थ्रू मूव कराते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास में है एक मूव इंस्ट्रक्शन। मैंने यहाँ पर ले लिया एल और अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं सीधा सीधा एड्रेस ना लिख के मैं एक रजिस्टर दे दूंगा। तो मैं यूज कर सकता हूँ रजिस्टर BX। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपके BX रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है हम कुछ यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि BX के अंदर आपकी वैल्यू है 5678 इन हेक्साडेसिमल और आपका डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो कि आपका सेगमेंट एड्रेस बताएगा उसमें भी हम कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक सिंपल वैल्यू ले ली है 2000 इन हेक्साडेसिमल। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, अब एक मेमोरी लोकेशन पे आपको जाना है। इस मेमोरी लोकेशन का सेगमेंट एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर जो कि है 2000। और इसके बाद आपको ऑफसेट एड्रेस कहाँ मिलेगा, रजिस्टर BX में मिलेगा जिसकी वैल्यू है 5678। तो कोलन के राइट हैंड साइड में मैं लिख देता हूँ 5678। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया। इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू है, लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू है F7। तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा, इस BX द्वारा बताई गई मेमोरी लोकेशन को कंसिडर करेगा एज ऑफसेट एड्रेस और इस ऑफसेट एड्रेस को से जो भी वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पर है F7, उस वैल्यू को पिक करेगा और मूव करेगा मेरे रजिस्टर EL में। तो ऑपरेशन मोरलेस वही हो रहा है जो आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हो रहा था, लेकिन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो ऑफसेट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह इंस्ट्रक्शन में दिखाई देता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। आगे आपको समझ में आएगा आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के कि हमको अगर इस एड्रेस को चेंज करना है, मुझे डेटा 5678 से नहीं पिक करना, मुझे किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से पिक करना है, तो आपको प्रोग्राम में जाके इंस्ट्रक्शन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्रोग्राम में ही BX की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहां पर हमारा ऑफसेट एड्रेस हम किसी रजिस्टर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें वो सभी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पॉसिबल थी, जैसे कि क्या मैं डेटा रजिस्टर से उठा के मेमोरी में रख सकता हूं, तो मैं बिल्कुल प्लेस कर सकता हूं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं कि मूव और मैंने यहाँ पे लिखा BX और कॉमा के राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया AL। तो यहाँ पर अब डेटा आपका रजिस्टर में से उठ रहा है और वो कहाँ प्लेस हो रहा है, एक मेमोरी लोकेशन में। क्या आप 16 बिट का डेटा मूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप 16 बिट का डेटा मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ कि मूव और लेट्स से एक 16 बिट का रजिस्टर ले लिया मैंने CX और कॉमा के राइट हैंड साइड में मैंने ले लिया BX। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रोसेसर दो मेमोरी लोकेशन से डेटा पिक करेगा। पहली मेमोरी लोकेशन होगी BX और दूसरी मेमोरी लोकेशन होगी आपकी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन जो कि होगी BX+1। तो 8 बिट का डेटा आपको मिलेगा BX से और बाकी का 8 बिट का डेटा आपको मिलेगा BX+1 पे जो भी वैल्यू है उस लोकेशन से। और इस तरीके से आप 16 बिट के डेटा को मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे एड्रेस सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, और क्योंकि यहाँ पे हमने वो एड्रेस को इनडायरेक्टली एक रजिस्टर के अंदर प्लेस कर दिया है, तो इस एड्रेसिंग मोड का नाम है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों एड्रेसिंग मोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आगे वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम बचे हुए एड्रेसिंग मोड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।